आज मैं आपको दो ऐसे शानदार इंडिकेटर एआई इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आप किसी भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इंडियन मार्केट में इस्तेमाल करें, विदेशी मार्केट में, कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों इंडिकेटर्स को जब हम साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे दो चीज़ बहुत आसानी से दिखाई देता है, समझ में आता है। एक तो मार्केट किस जगह पे हमको ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पोजीशन पे हमको एंट्री करनी है और किस ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन से हमको दूर रहना है। ये दोनों तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक चीज और आपको शानदार दिख रहा होगा कि ये जो इंडिकेटर है ये आपको रेडीमेड दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता है, या आप यूं कह सकते हैं आपको चैनल ड्रॉ करके देता है। और ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद मार्केट के प्राइस एक्शन को डिटेक्ट करके आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता है। साथ में ये आपको इतना एग्जैक्टली चीजों को ये साथ में लेके चलता है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई अंदर बैठा होगा जो आपके लिए ये सारी चीजें एडजस्ट कर रहा हो या बना रहा होगा। इस चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे एग्जैक्ट होनी है, आपको कहाँ पे चीज़ों को समझ के काम करना है, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। बस वीडियो में बने रहे, मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहला वाला हमको इंडिकेटर मिल जाएगा। आप इंडिकेटर सेक्शन में आइए, ट्रेडिंग व्यू के। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे लिखिए एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। अब देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्थ वाला दिख रहा है ये जूलियन एक का है। लगभग 1000 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसको जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं आपके सामने ये आ जाता है। अब इसके कुछ सेटिंग्स है, उसको आप ध्यान से देखिए। आप इसको नंबर 1 यहाँ पे डेविएशन मल्टीप्लायर है, इसको आप 1.2 कर दीजिए, नंबर 1। और यहाँ पे जो लाइन ट्रांसपेरेंसी है 40 लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए 1। मतलब लाइन थोड़ा सा विजिबल हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए, इससे ज़्यादा वो डार्क हो नहीं सकता है। इसके बाद स्टाइल में चले जाइए, यहाँ पे जो टेबल्स लिखा हुआ है 3rd नंबर का, इसको अनचेक कर दीजिए, बाकी जैसा है उसको वैसा रखिए। बस हमारा यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड फाइंडर मतलब वो आपको ट्रेंड पहले बता देगा। मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के वो आपके लिए पूरा सटीक ट्रेंड लाइन बना के दे देगा। इससे आपको सबसे पहले दो चीज़ों का फायदा होता है। नंबर 1 कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 मिनट का है, इस बात को आप याद रखिएगा। हम 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, इन सब टाइम फ्रेम पे हम काम नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये आपको बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बहुत अच्छे से दिखाते हुए आगे चलता है कि मार्केट किस तरीके से वो सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस को देख रहा है। इन सारी चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीके से बताता है। तीसरा चीज़, ये इंडिकेटर बिल्कुल भी बैक टेस्ट में आपके कोई काम में नहीं आएगा। आप अगर देखेंगे तो आप मार्केट में कभी भी इसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में ही काम करता है। ये पीछे क्या हो चुका है उस पर मार्केट आपको नहीं दिखा सकता है। आइए, चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड कर रहा है। अभी हम साथ में और एक इंडिकेटर यहाँ पे जोड़ लेंगे। उस इंडिकेटर का नाम आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये है हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई। सिर्फ आरएसआई नहीं है, ना ही सिर्फ स्टोकेस्टिक है, हम यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई को इस्तेमाल करेंगे। इसके सेटिंग्स में हमको कुछ भी नहीं करना है। आरएसआई जैसा ही बना हुआ है, स्टोकेस्टिक आरएसआई, उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हम जैसा कि वैसा ही रखेंगे। अब कुछ कुछ चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। हमें एंट्री कब लेनी है, कहाँ लेनी है, इस बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है जब मार्केट देखेंगे तो इस जगह को अगर आप देखते हैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई, अगर मार्केट यहाँ पे ओवर बॉट माफ कीजिएगा ओवरसोल्ड पोजीशन पे, ओवरसोल्ड पोजीशन हमें कैसे समझ में आएगा, ये जो ब्लू स्ट्रिप के नीचे जब मार्केट चला जाता है, दोनों लाइन आपको यहाँ पे ब्लू लाइन और एक ऑरेंज लाइन दिखाई दे रहा है, ये एक साथ जब दोनों व्हाइट पोजीशन पे, व्हाइट एरिया में चला जाता है, व्हाइट एरिया में मतलब इस ब्लू लाइन के नीचे जब चला जाता है, आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट अब ओवरसोल्ड पोजीशन पे, मतलब काफ़ी यहाँ पे बिकवाली हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा, हम उसी वक्त मार्केट को हम एंट्री के लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा एक ट्रेंड लाइन भी है। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट के पास नहीं आता है, सिर्फ सपोर्ट के पास ही नहीं, सपोर्ट के पास आके
जब तक मार्केट यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव एक रंग का ग्रीन कलर का यहाँ पे मार्केट आपको नहीं दिखाता है, तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह से, किस जगह से, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे सब सिंगल ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के कैंडल्स है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं बनाएंगे। हम एंट्री बनाएंगे इस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से। मार्केट यहाँ पे भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे, यहाँ पे बिल्कुल पक्का सपोर्ट पे है, और हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ से आप 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। पहला काम, नंबर 1, कि आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ये जो चल रहा है, आप इसके हिसाब से अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप शुरुआत से ही मार्केट में 20, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 20 या 30 पॉइंट के लिए आप मार्केट में आ सकते हैं। अगर आपको वो मिल जाता है, आप वहाँ से बाहर हो सकते हैं। आप इसी से शुरू कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? शुरुआती दौर में जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते हैं तो आपके मन में ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अच्छा, दूसरा चीज़ है स्टॉप लॉस। क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा कि देखिए, मार्केट कई बार होता है यहाँ से धीरे 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 मान लीजिए नीचे चला आ गया। कई बार होगा ये जो ट्रेंड लाइन है ये सेट भी होता जाएगा, लेकिन कभी होगा कि मार्केट मान लीजिए नीचे आना शुरू हुआ, तो आप यहाँ पे अगर मार्केट सेट नहीं हो रहा, ट्रेंड लाइन सेट नहीं हो रहा है और उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाता है, आप अपने चीज़ों को, अपना जो एसएल है उसको आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा इसमें एसएल वैसे भी नहीं होता, छोटा एसएल होता है। अभी दूसरा जो है हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई, पर स्टॉकेस्टिक आरएसआई बहुत छोटा सा आपको ट्रेड दे रहा है, मतलब 1-2 कैंडल का। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ पे या तो 20-30 पॉइंट, अगर हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, विदेशी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये जैसा चल रहा है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप पूरा रेजिस्टेंस तक मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। कई बार होता है कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट आने के बावजूद भी यहाँ पे डबल 2 रेड कैंडल नहीं बनते, काफी ऊपर चला जाता है। ये ऊपर चला गया है, तो ऊपर चले जाने के बाद फिर आप यहाँ पे जैसे 2 रेड कैंडल बनते हैं, आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो आपको यहाँ पे पुट साइड में एंट्री नहीं करनी है, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि ये ऐसा दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो काफी शानदार आपको यहाँ पे मौका मिलता, पर ये सही जगह नहीं है एंट्री करने का। क्यों ऐसा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हो सकता है मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले, और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अगर सपोर्ट मान लिया, हो सकता है मार्केट यहाँ से सीधा शूटअप करके मार्केट ऊपर चला जाए, और आपने अगर यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर ली तो आपका यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इस जगह से भी पुट साइड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप भी एक बार उसको ट्राई करके जरूर देखिए, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ी देर बाद इस जगह के देखेंगे तो मार्केट देखिए यहां से जैसे पहुंचता है, इस एरिया से ही मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया। अब कई बार आपने आरएसआई को देखा होगा कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे आने के बाद बहुत सारे लोग यही से खरीद लेते हैं, पर मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वो इसलिए नीचे आता है क्योंकि सिर्फ आरएसआई से हम मार्केट के ट्रेंड का पता नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस इंडिकेटर का हमने इस्तेमाल किया है ताकि आपको ट्रेंड समझ में आता जाए। अब देखिए मार्केट वहां से धीरे धीरे यहाँ तक जब आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखिए ओवरसोल्ड पोजीशन पे ही चल रहा है। फिर मार्केट जैसा ही यहाँ पे आपके ट्रेंड लाइन को टच करता है और 2 ग्रीन कैंडल बनते हैं, यहाँ पे भी आपका ओवरसोल्ड पोजीशन पे, तो आप यहाँ से दोबारा एक एंट्री करते हैं। फिर वही आपको तब तक वेट करना है जब तक मार्केट, या तो आपको यहाँ से आपने एंट्री किया, हो सकता है यही तक अगर मार्केट पहुंच रहा है, अगर आपका 20-30 पॉइंट बन जाता है, आप एग्जिट कर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि कई बार होगा कि मार्केट यहाँ से लेके ऐसा नीचे चले जाएगा, आपका एसएल हिट होगा। याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें एसएल हिट नहीं होता है, इसमें भी होंगे, पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सही तरीके से लगे रहना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अदरवाइज बहुत बार होता है कि
बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख के उनको लगता है कि यार ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सीधा उसमें निवेश कर देते हैं। ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें प्रैक्टिस पहले करनी होगी ही होगी। अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहुंचा है। हो सकता है कि अभी आपने अगर यहाँ पे एंट्री बना ली होगी और आपके मन में ये है कि मैं जब तक मार्केट रेजिस्टेंस तक ना पहुंच रहा है मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे आया, फिर थोड़ी देर बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके मार्केट एकदम से फिर ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसा कई बार होता है। ऐसे सिचुएशन पे आपके पास तीन विकल्प होते हैं। तीन विकल्प क्या क्या एंट्री लेने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका 20 से 30 पॉइंट अगर आपको मिल जाता है आप एग्जिट हो जाइए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने रेजिस्टेंस तक सोच रखा है कि आपने टॉप टू बॉटम अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये हो गया टॉप टू बॉटम तक। तीसरा ये है, अगर एसएल हिट हो जाता है आप एसएल दे दीजिए। वहां पर आप ये मत सोचिए कि थोड़ी देर बैठ गया होता तो शायद यहाँ पे कुछ बात और होती। ये पछतावा आपके मन में नहीं होना चाहिए, और पछतावा सिर्फ तभी नहीं रह सकता जब आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से आपका ये पछतावा दूर हो जाता है, क्योंकि तब ना आपके सामने दो ही बातें, सिर्फ दो ही बातें आपको याद रहती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को, कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक एसएल याद रहता है, दूसरा टारगेट याद रहता है। इसके बिना, इसके बगैर और कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है। ये बिल्कुल वो मछली की आंख होती है जिसको अर्जुन को मारना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बीच में कहीं पे भी एग्जिट के बारे में हम नहीं सोचते। या तो एसएल या तो टारगेट, ये दो में से एक होगा, बीच में कहीं नहीं जाना है। चाहे ये स्ट्रैटेजी क्यों, आप किसी भी स्ट्रैटेजी में जाइए। आप जब इस प्रकार का जब मानसिकता लेंगे, देखिए कई बार होता है एसएल हिट होने के बाद लोग बैठे रहते हैं, टारगेट हिट होने के बाद भी लोग बैठे रहते हैं। बस आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। देखिए फिर ट्रेडिंग आपको बहुत मज़ेदार लगने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।